हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, और बेसिकली हमने लास्ट क्लास में सेल्फ इंडक्शन की बात कर ली थी, स्व प्रेरण की बात कर ली थी। तो हमने देखा था सेल्फ इंडक्शन में जो कोफिशिएंट होता है सेल्फ इंडक्शन का, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन यानी कि स्व प्रेरण का जो गुणांक होता है, तो स्व प्रेरण का गुणांक कैसे देखा जाता है? Li बराबर n फाई के बराबर देखा जाता है ना। यहाँ पे L का मतलब क्या होता है? L का मतलब होता है कोफिशिएंट, तो ये बन जाएगा n फाई अपॉन में i। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। जहाँ पे n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, यानी कि कुंडली में फेरों की संख्या। फाई का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। आई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब है करंट इन द कॉइल, यानी कि कुंडली में धारा। एल का मतलब क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, यानी कि स्वप्रेरण का गुणांक। फिर हमने रिलेशन देख लिया है, रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, यानी कि वैद्युत वाहक बल और वैद्युत वाहक बल और स्व प्रेरण के गुणांक के बीच संबंध। तो वैद्युत वाहक बल और स्व प्रेरण के गुणांक के बीच संबंध क्या होता है? तो वैद्युत वाहक बल हो जाएगा E और हो जाएगा माइनस एल डेल्टा आई अपॉन में डेल्टा टी। माइनस साइन क्या बताता है? तो माइनस साइन बेसिकली हमें पता है ये क्या बताता है कि जो धारा है या जो वैद्युत वाहक बल है वो हमेशा विपरीत प्रवाह करता है ना। तो माइनस साइन क्या बताएगा आपको? उल्टी दिशा का चिन्ह है ये माइनस साइन, और इसी को हम बैक ईएमएफ कहते हैं, विपरीत वैद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, यहीं से हम यहाँ पर अगर यूनिट बात करें, यूनिट ऑफ एल, यानी कि एल की इकाई की बात करें, तो ये होती है हेनरी। हेनरी इसकी इकाई होती है, एच से इसको दर्शाया जाता है। ठीक है, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, a coil having 50 turns, a coil having 50 turns and have current of 10 ampere. After 10 seconds, the current is changed and found to be 20 ampere. Find the EMF induced in the coil. Find the EMF induced in the coil
when the coefficient of self induction in the coil is 0.5 हेनरी। क्या कह रहा है, एक कुंडली में एक 50 फेरों की कुंडली में 10 एम्पियर की धारा प्रवाह करती है। दस सेकंड के बाद इस पर धारा का मान 20 एम्पियर हो जाता है यदि स्वप्रेरण का गुणांक 0.5 हेनरी है। तो यदि स्वप्रेरण का गुणांक 0.5 हेनरी है तो कुंडली पर प्रेरित वैद्युत वाहक बल ज्ञात कर। चलिए फटाफट से इसे सॉल्व करते हैं। अब 50 फेरों की कुंडली में 10 एम्पियर की धारा प्रवाह करती है। 10 सेकंड के बाद इस पर धारा का मान 20 एम्पियर हो जाता है। यदि स्वप्रेरण का गुणांक 0.5 हेनरी है तो कुंडली पर प्रेरित वैद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए, है ना। तो अब हमें क्या करनी है, कुंडली पर प्रेरित वैद्युत वाहक बल निकालना है, यानी कि हमें क्या निकालना है, ईएमएफ निकालना है, कितना ईएमएफ डेवलप होगा। चलिए देखिए हमें क्या क्या गिवन डाटा दे रखा है। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है सबसे पहले नंबर ऑफ टर्न्स हमें दे रखा है, यानी कि फेरों की संख्या हमें दे रखी है जिसको हम एन कहते हैं, वो दी है 50 नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर फेरों की संख्या में दे रखी है, ठीक है। फिर आगे बोला फेरों की कुंडली में 10 एम्पियर है, यानी कि भैया पहला जो करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है, आप कह सकते हो इनिशियल जो करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा है, यानी कि प्रारंभिक यहाँ पर जो धारा प्रवाह कर रही है, I1 नाम देते हैं इसे, तो ये जो धारा है यहाँ पर यह है 10 एम्पियर। फिर यहाँ पर फाइनल जो करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा है, यानी कि अंतिम कह सकते हो, या थोड़े समय के बाद जो यहाँ पर धारा प्रवाह कर रही है, तो अंतिम धारा को मैंने नाम I2 रख दिया, वो है यहाँ पर 20 एम्पियर। ये सारा जो धारा में परिवर्तन होता है कितने सेकंड में होता है, 10 सेकंड में हो जाता है, यानी कि हमें यहाँ पर टाइम भी दे रखा है ना, समय भी दे रखा है और वो दे रखा है 10 सेकंड। हमसे पूछा है आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि मैं कह सकता हूं इसको अगर और स्पेसिफाई किया जाए, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि आपको यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, प्रेरित वैद्युत वाहक बल, छोटा ई भी आप इसको कह सकते हो, ई हम जानते हैं। और हमें यहाँ पर एक हिंट और दे रखी है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन हमें यहाँ पर दे रखा है, यानी कि स्व प्रेरण का गुणांक हमें यहाँ पर दे रखा है L।
यहाँ पर दे रखा है हमें 0.5 हेनरी, ये हमें यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, अब इसको कैसे निकाला जाएगा? देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन यहाँ पे फॉर्मेट बन गया हमारे पास। हमें पता है वी नो दैट, अगर हम बात करें बैक ईएमएफ की, किसकी बात करें? बैक ईएमएफ की बात करें, तो ई बराबर होता है माइनस एल डेल्टा आई अपॉन में डेल्टा, ये हमारे पास होता है माइनस एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। तो ईएमएफ की जगह ई आ जाएगा, माइनस की जगह माइनस, क्योंकि रखना पड़ेगा। एल का मान 0.5 दे रखा। डेल्टा आई का मतलब क्या होता है? I2 माइनस I1 अपॉन में डेल्टा टी यानी कि समय। तो ई बराबर ऐसी माइनस 0.5 ऐसी इंटू I2 माइनस I1। अब I2 क्या है? देखो I2 दे रखा 20 एम्पियर है ना, 20 माइनस 10 अपॉन में कितना आ जाएगा? 10। तो ईएमएफ आ जाएगा हमारे पास 0.5, वो भी माइनस का, गुणा 10 बटे में 10। तो 10 से 10 कट गया, ईएमएफ कितना आ जाएगा हमारे पास? तो ईएमएफ आ जाएगा हमारे पास माइनस का 0.5 वोल्ट। ईएमएफ आ गया 0.5, बात खत्म। यहाँ पर ईएमएफ हमारा निकल गया। माइनस साइन क्या बता रहा है? माइनस साइन आपको बता रहा है कि ईएमएफ की दिशा विपरीत होगी, यानी कि अपोजिट फ्लो करता है। चलिए तो फटाफट इसे नोट कर लें, फिर बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ रिडक्शन, स्व प्रेरण का गुणांक भी हमें दे रखा था, एल का मान है 0.5 हेनरी। तो हमें पता है बैक ईएमएफ का फॉर्मूला क्या था? E इज इक्वल टू माइनस एल डेल्टा अपॉन डेल्टा टी। बस हमने फॉर्मूला लगा दिया। E हमें निकालना है, माइनस साइन बता रहा है कि ईएमएफ बैक साइड फ्लो करता है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। एल का मतलब स्व प्रेरण का गुणांक हो गया, डेल्टा आई मतलब हमारे पास चेंज इन करंट हो गया, धारा में परिवर्तन हो गया, डेल्टा टी हमारा यहाँ पर है, यानी कि जो समय हमें यहाँ पर दे रखा है, दैट्स इट। तो हमने फॉर्मूले में वैल्यूज को रखा, एल ई की जगह ई रखा, एल की जगह 0.5 बोली रखा है हमें रखने को, और यहाँ पर हमने I2 माइनस I1 अपॉन डेल्टा टी कर दिया। I2 का मान 20 था, I1 का 10 था, 20 माइनस 10 10 होता है, 10 बटा 10 1, यानी कि 0.5 वोल्ट हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा? ईएमएफ बन जाएगा। एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी कि प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मान आ जाएगा माइनस 0.5 वोल्ट। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है अ कॉइल of 100 tons having a current of 50 ampere, 50. The magnetic flux changing in the coil is 20 Weber. Find 20 Weber in 10 seconds. Find first point है coefficient of self induction, and second है induced EMF in the coil. कह रहा है एक 100 फेरों की कुंडली में, एक 100 फेरों की कुंडली में 50 एम्पियर की धारा प्रवाहित करती है। चुंबकीय फ्लक्स इस कुंडली में 20 वेबर परिवर्तित होता है। इस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स
20 वेबर से परिवर्तित होता है। 20 वेबर से परिवर्तित होता है 10 सेकंड में। इस कुंडली में स्वप्रेरण का गुणांक दूसरा प्रेरित वैद्युत वाहक बल ज्ञात। चलिए आप नोट करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स हमें दे रखे हैं, यानी कि हमें फेरों की संख्या दे रखी है n, कितनी? 100। फिर हमें बोला 50 एम्पीयर की धारा यहाँ पर प्रवाहित करती है, यानी कि करंट हमें दे रखा है, यानी कि धारा हमें यहाँ पर दे रखी है करंट 50 एम्पीयर। फिर हमें बोला है कि चुंबकीय फ्लक्स यहाँ पर परिवर्तित करता है, यानी कि फ्लक्स का हमें यहाँ पे मान दे रखा है चुंबकीय फ्लक्स हमें दे रखा है चुंबकीय फ्लक्स हमें कितना बोला है यहाँ पर? 20 वेबर। और हमें यहाँ पर समय दे रखा है टाइम 10 सेकेंड। सबसे पहली चीज हमसे क्या पूछी है? स्वप्रेरण का गुणांक निकालना है, यानी कि हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, एल हमें कैलकुलेट करना है, यानी कि स्व प्रेरण का गुणांक हमें निकालना है, एल हमें निकालना है। दूसरा हमें क्या निकालना है? दूसरा निकालना है ईएमएफ, यानी कि वैद्युत वाहक बल हमें निकालना है। चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पे से सॉल्व करते हैं। हमें पता है स्वप्रेरण के गुणांक की अगर हम बात करें, ई बराबर क्या होता है? ईएमएफ बराबर हो जाएगा हमारा स्वप्रेरण का गुणांक एल, आई बराबर एन फाई के बराबर होता है। एल निकालना है तो इसका मान हो जाएगा एन फाई अपॉन आई। एन का मान दे रखा है 100, फेरों की संख्या 100। फाई कितना दिया है हमें? फाई का मान दे रखा है हमें 20, 100 गुणा 20 बटा आई। आई कितना दे रखा है? करंट। तो करंट हमें कितना दे रखा है? जहां से देखिए धारा, तो धारा का मान दे रखा है 50, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 50, तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, यहाँ पर आ जाएगा 40। तो 40 हेनरी हमारा क्या बन जाएगा? स्वप्रेरण का गुणांक बन जाएगा। दूसरा हमें क्या निकालना है? ईएमएफ। तो ईएमएफ होता है माइनस एल डेल्टा आई अपॉन में डेल्टा टी। ईएमएफ माइनस एल का मान हमने निकाल लिया 50। आई कितना प्रवाह कर रहा है? धारा आप यहाँ पे देखेंगे कितनी धारा यहाँ पर प्रवाह कर रही है। तो क्वेश्चन में दिया है 50 और बटे में हो जाएगा 10। तो 50 गुणा 50 बटा 10, 0 से 0 कट जाएगा, ईएमएफ आ जाएगा माइनस 250। और जैसा कि आप जानते हैं ईएमएफ वैद्युत वाहक बल है, तो इसकी इकाई हो जाएगी वोल्ट। फटाफट नोट कर लें इसे। तो
तो बेसिक सी चीज हमने यहाँ पर देख ली कि किस तरीके से स्व प्रेरण के यहाँ पर प्रश्न बनता है। इसी के साथ ही हमारा चैप्टर पूरा खत्म हो जाता है। सेल्फ इंडक्शन के साथ यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी खत्म होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अल्टरनेटिंग करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा की। तो आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।